साथियों, जय भारत। मैं आरपी मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल चीफ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। आज का यह वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तो है ही है, लेकिन विशेष तौर से विलसी वासियों के लिए है। साथियों, कल एक ग्राम सभा में हम लोग मीटिंग के दौरान एक ऐसे व्यक्ति को देखा, व्यक्ति से मिला जो भी मुश्किल से 22-25 साल का व्यक्ति रहा है और पूरी तरह इलिटरेट मीन्स अनपढ़। और वो शाम का समय था, दारू की नशे में लत था और दारू की नशे में लत रहने के बाद वह किसी विशेष पार्टी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, मैं आपको बता दूं, दलाल दल का भक्त था। मैंने उसको लाख प्रयास किया समझाने का, लेकिन वह समझने के लिए राजी नहीं था। साथियों, आज का जो ये वीडियो है, ये मुझे बनाने पर इसलिए मजबूर कर दिया कि समझ में नहीं आता है कि ऐसी परिस्थिति में हम अपने ही भाई को, जिसके लिए रातों दिन अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके हम लगे हैं कि किसी तरीके से इनका भला हो जाए, लेकिन वे ही गलत मार्ग पर है और उसका मुख्य कारण उनकी अशिक्षा और उनके जो बुरे तौर तरीके हैं। साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं कि बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी भारत की अतुलनीय पार्टी है। अभी तक भारत देश के अंदर ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से जिसकी तुलना की जा सके। और विलसी विधानसभा में प्रथम आधारशिला अशोका राज की गुजारिश के साथ बहन शिल्पी शाक्या जी आपके बीच में हैं। बहन शिल्पी शाक्या जी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हर तरीके से पवित्र और स्वच्छ है। जैसे आप लोगों के बीच में कई बार हमने सुना है कि भैया क्या करें, मजबूरी है, बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा, कोई विकल्प नहीं है अच्छा आपके पास। अब ऐसी स्थिति विशेष तौर से विलसी में नहीं है। अब आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी विकल्प के रूप में खड़ी है। तो सपा बसपा बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचना एक तरीके से दंडनीय अपराध है आपके लिए। और रही बात जो हमारे समाज के बच्चे हैं, युवा हैं, 21-22 साल 25 साल के, इनको भारतीय राष्ट्रीय पार्टी दारू पिला करके वोट कतई नहीं लेगी। अभी हमने चुनाव आयोग को ट्वीट किया है कि इलेक्शन के दौरान, कम से कम इलेक्शन के दौरान, दारू और शराब के ठेकों पर पाबंदी लगाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि वे दारू और ठेकों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वहीं पर जो नेता भ्रष्ट हैं, जिनका आचरण भ्रष्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं, जो 75 सालों से विलसी में बनते आए हैं, ऐसे लोगों की मैं बात करूंगा। इनको पता है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू पर, पैसे पर बिक जाते हैं। दारू और पैसों पर बिकने वालों की तो सबसे बड़ी गलती है ही है, और दूसरी बड़ी गलती है दारू और पैसों के नाम पर वोट खरीदने वालों की है। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक प्रकार से ये आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा है। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो व्यक्ति, जो लीडर आपको अपना घर और परिवार मानता हो,
वह आपको, आपके परिवार के बच्चों को या किसी को भी दारू नहीं बांटेगा, पैसे की लालच नहीं देगा। जो शोषण करना चाहता है वह दारू भी बांटेगा, शोषण भी करेगा, पैसों की लालच भी देगा, इन प्रकारों से आपका वोट बटोरने का प्रयास करेगा। और वोट बटोरने के बाद, विधायक बनने के बाद सब कुछ वो भूल जाएगा कि उसकी जिम्मेदारी और ड्यूटी क्या बनती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का यह दृढ़ संकल्प है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ना तो एक पैसे की दारू किसी को पिलाएगी और ना ही हजार 500 रुपए में वोट बटोरने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम विधानसभा बिलसी को अपना एक घर और परिवार मानते हैं और अपने ही घर परिवार को उजाड़ने का काम हम नहीं कर सकते हैं। दारू पिलाकर अपने बच्चों को भ्रमित करें, जिंदाबाद के नारे लगवाएं, पीछे पीछे घुमाएं, भीड़ दिखाएं और भीड़ दिखाने के बाद सीट जीत लें, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरा सभी बिलसी वासियों से निवेदन है कि यह जो तौर तरीका तमाम पार्टी के लोग अपनाते हैं ये बेहद निंदनीय और चिंतनीय है। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग पैसे और दारू बांट रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उनके कुचरित्र को पहचानने का कष्ट करें। निश्चित तौर पर वे आपके और आपके समाज के विनाश के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको खुद समझने की जरूरत है कि दारू और पैसा कब तक आपके काम आएगा, कब तक समाज के काम आएगा। दूसरी बात कि हम कहां से और कितने पैसे लेकर आएंगे कि आपको दारू पिलाएंगे, और जरूरत होती अगर दवा पिलाने की, अमृत पिलाने की होती तो हम यहां से नहीं विदेशों से भी कर्ज ले आते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दारू और पैसा जो चंद क्षणों के लिए दिया जाता है ये आपके लिए जहर के समान है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट को कतई आप वोट ना करें जो आपके बच्चों को आपको दारू से या पैसों से खरीदना चाहता है, और वो कभी भी आपके और आपके बच्चों के हित में कार्य नहीं करेगा, यह मेरा दावा है। लेकिन दलाल दल के कुछ ऐसे लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं, ये हमारे युवा बच्चों को दारू पिला पिला करके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, और यह एक प्रकार का शोषण ही है। और मुझे पता है कि समस्त बिलसीवासी इस बात को लेकर के जागरूक हैं और मेरी बातों को पूर्णतः समझ रहे हैं। इसलिए इस बार 2022 में बहन शिल्पी शाक्या को भारी मतों से विजयी बना करके इन सभी दलालों का रास्ता बंद करने का कष्ट करें, और ये सर्वथा आपके हित में है, हर तरीके से समाज के और बिलसी के विकास में है। बहुत बहुत धन्यवाद।